हर्ष और गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ मैं कि मेरे ज्वाइन करते ही हमारा BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस में जो हमारी 4G की सर्विसेज है जिसके ऊपर काफ़ी दिन से काम चल रहा था उसको लॉन्च करने का डिसीजन लिया। और मुझे बताने में बहुत हर्ष हो रहा है कि जैसा आप लोगों को भी पहले से ज्ञात है ही कि हम लोग काफ़ी टाइम से 4G की सर्विसेज पे काफ़ी रात दिन काम कर रहे थे और उसी कड़ी में हम लोग ने ये डिसाइड किया और कि हमारी अब सर्विसेज इस पोजीशन में है कि नाउ वी कैन कमर्शियली लॉन्च आवर 4G सर्विसेज इन BSNL। एंड मुझे बताने में बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब श्री नरेंद्र मोदी जी टुमारो यानी कि 27 सितंबर को झारसुगुड़ा उड़ीसा में करीब 97,500 4G टावर्स का उद्घाटन करने वाले हैं। और ये करीब 97,500 मोबाइल 4G टावर्स 37,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके हम लोगों ने ये नेटवर्क बनाया है। इसमें करीब 92,600 4G टेक्नोलॉजी की साइट्स BSNL की तरफ से कमीशन की जा रही है और 18,900 साइट्स 4G टेक्नोलॉजी की डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत जो हमारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें कि हम लोगों ने अनकनेक्टेड विलेजेस को सेलेक्ट किया था ऑल ओवर द इंडिया, उसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। और इसमें कई हमारे LWE अफेक्टेड जो एरियाज थे यानी कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डेजिग्नेटेड एरियाज थे वो भी हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं। उसके बारे में भी मैं अभी आपको विस्तार से चर्चा करूँगा। इन सबको देखते हुए हालांकि आप लोग ये जरूर कहेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अभी आज की डेट में 5G टेक्नोलॉजी भी कुछ सर्विस प्रोवाइडर ने चालू कर रखा है, तो 4G टेक्नोलॉजी BSNL की तरफ से हम लोग थोड़ा लेट क्यों लाए। तो इसके बारे में मैं एक संक्षिप्त में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि वैसे तो हम लोगों का जो 4G का प्लान था वो 2020 में ही मार्च में टेंडर वगैरह इशू करके हम लोगों ने ये चालू किया था। लेकिन वो टेंडर एक मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने बोल्ड डिसीजन लेते हुए वो ये डिसाइड किया कि उस टाइम पे 4-5 ही इक्विपमेंट बनाने वाली 4G की टेक्नोलॉजी वाली कंपनी थी, लाइक सीमेंस है और नोकिया था, ZTE है, हुआवी है। तो इट वाज वेरी हार्ड टू ब्रेक दैट you can say technological jinx because and government also decided कि आज नहीं तो कल हो सकता है लॉन्ग टर्म में ये कंपनीज या ये जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों को जिसे कहते हैं ना कि अनवांटेड सिचुएशन में ना आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट वाला एरिया है टेलीकम्युनिकेशन। और गवर्नमेंट ने ये फाइनली रियलाइज किया कि BSNL जो है इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ओन कंपनी एंड उसी उद्देश्य को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि BSNL जो 4G सर्विसेज अपना लाएगा वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होना चाहिए और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर होने के लिए, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन एक ऐसा एरिया है विच इज़ you can say like veins in the body, it is connecting various parts of India। और ये कह सकते हैं आप कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से लेके मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तक हम लोग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देने के लिए जो उद्देश्य था गवर्नमेंट का उसको ध्यान में रखते हुए ये बोल्ड डिसीजन लिया गया कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि देखा जाए तो उस टाइम पे जब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था वर्चुअली मास स्केल पे 4G टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट बनाने वाली कोई भी कंपनी भारत की नहीं थी।
part of this whole project as a system integrator. And पायलट प्रोजेक्ट हमारा पंजाब से चालू हुआ POC, और हालांकि उसमें शुरू में थोड़े से हिकअप्स भी आए। जनवरी 22 में 10,000 कस्टमर्स का एक टेस्ट किया गया था, विच वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, but still all fraternity of the engineers telecommunications here keep on working day and night to improve the whole system. And now today we are in a position that we have more than around 2 crores customers of 4G which are benefited by the 4G technology, and we are commissioning that 4G technology commercially now in BSNL. Apart from that, I would say that with the help of this 4G technology, we have very big hopes that there will be a turnaround in BSNL, and in that line only we found that for the first time after 18 years in Q3 and Q4 quarter in the last year, we were having the net profit, and in Q3 net profit was 262 crore in the financial year 24-25, and in Q4 we were having overall हम लोगों का पॉजिटिव में निकले, और नॉट ओनली हमारा EBITDA पॉजिटिव है बट हम नेट प्रॉफिट में भी आए, विच इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड एंड प्रोजेक्टेड बाय योर सीनियर मैनेजमेंट। और मैं इसमें बताने में कोई गुस्ताखी नहीं करूँगा, मतलब कोई कंजूसी नहीं करूँगा कि एट द हाइएस्ट लेवल even our honorable Minister of Communication and Minister of State for Communication, they are continuously taking meeting with BSNL officials at the highest level and at our level also, and continuous monitoring is going on so that all our parameters should improve, and we should be in net positive, and whatever the government of India in BSNL, एंड ये जो मैंने शुरू में बताया कि जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि BSNL की होनी चाहिए कम्युनिकेशन में इन गवर्नमेंट इन इंडिया, उसी के मद्देनज़र अराउंड अर्लियर 1.6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट BSNL में किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था। और उसमें ही मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारा स्पेक्ट्रम परचेज में गवर्नमेंट ने दिया, इक्विपमेंट परचेज में भी दिया है, और अब BSNL से ये उम्मीद की जाती है कि आफ्टर कमिशनिंग एंड आफ्टर रोलिंग आउट दिस होल प्रोजेक्ट वी शुड वर्क हार्ड एंड वी शुड बी एबल टू improve our customer base, and we should be able to expand our customer base, and this CM or the consumer mobility should be the area where we should be able to generate a big chunk of revenue, so that we can be net positive. Now, as far as the Jharkhand state is concerned, this 4G saturation project is a major area where we have got the money from Digital Bharat Nidhi, and we have selected around 2,750 villages where we found that there was no services of the telecommunication, and this you already know that there was a USO earlier, USO 2,750 villages. We found that around 755 towers were to be planned to cover all these villages, and मेरे को ये बताने में बहुत हर्ष है कि already we have commissioned 652 towers which are on air, and remaining also we will be commissioning in another 2 to 3 months time. And not only that, the major advantage of the indigenous technology use was that the whole this equipment which we are commissioning as 4G, it is ready for 5G implementation also in the near future. So we are expecting that in the beginning of the next year itself, we will be in a position to upgrade this 4G technology into 5G also. So
you can say that not only in the rural area but in the in the urban area, rural area also, wherever we are commissioning this 4G towers, we will be in a position to provide the 5G and the latest technology even to our सुदूर बहुत इंटीरियर विलेजेस हैं, इंटीरियर एरियाज हैं, वहाँ पर भी हम लोग 5G का टेक्नोलॉजी दे सकते हैं. As you know that in Jharkhand there are many LWE designated areas are there, and there was one 816 LWE areas where already we are having the 2G services working. Now all these 816 LWE sites plant and 4G for 4G upgradation, and उसमें भी हम लोगों ने 248 LWE towers को upgrade कर लिया already, and the remaining are also being upgraded. बिकॉज ये LWE साइट जो थी ऑलरेडी वर्किंग साइट थी, तो हम लोगों ने एक प्लान किया था कि डिपार्टमेंट में कि उसमें जो हमारा इंफ्रा है उसको भी पूरी तरीके से अपग्रेड किया जाए. तो न्यू बैटरीज, अर्थिंग एंड पावर प्लांट्स वगैरह का अपग्रेडेशन उसमें चालू है, और इसीलिए उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है. लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इन अनदर नेक्स्ट 3 months टाइम वी विल बी इन ए पोजिशन टू कंप्लीट दिस 816 LWE sites also. Apart from this 4G saturation project and the LWE project, the third most important part of the consumer mobility or the GSM technology was that our existing 2G 3G network. So total 1295 BSNL towers were working in Jharkhand Telecom with 2G and 3G. So मेरे को ये बताने में बहुत खुशी है कि all these 1295 sites have been now upgraded. That means the 4G equipment has been installed, and all these 1295 BSNL towers are on air. The result of this upgradation is that we have found that more than 50% our data increase was there, and because जब लोगों को स्पीड मिलेगा, बैंडविड्थ मिलेगा, तो नेचुरली दे विल बी यूजिंग इट. एंड मैं तो ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत से कस्टमर की बहुत ज़्यादा होप्स थी कि कब BSNL का 4G आएगा. इसलिए as soon as this 4G has been now in the working position, people are using it, and we found that जो 41 terabyte per day का हमारा यूज़ था, it has increased to 68 terabyte per day from during last 6 months only. तो ये जो तीनों जो मैंने प्रोजेक्ट आपको बताया 4G सैचुरेशन का, LWE का, और जो तीसरा है वो 9.2 हम लोगों ने उसका नाम दिया 9.2 प्रोजेक्ट. इन तीनों को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को डिपार्टमेंट से 1573 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है फॉर झारखंड सर्किट. विद द हेल्प ऑफ योर मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, I would like that an appeal may be made with the customer that if they are having 2G enabled SIM only, then please come forward and get the 4G enabled SIM from our customer service centers. And to truly experience the 4G technology and its advantage, हम लोग ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अपना मोबाइल अगर उनका केवल 2G इनेबल्ड है तो उसको भी कोशिश करेंगे वो 4G इनेबल्ड या कंपेटेबल हैंडसेट हो. नाउ वी फाउंड दैट आप लोगों ने भी अभी रिसेंटली सुना होगा कि हम लोगों ने एक 1 rupee फ्रीडम प्लान स्टार्ट किया था, विच वॉज फ्रॉम 1 अगस्त टू 15 सितंबर. 1.5 month हम लोगों ने इसको किया, जारी रखा था, और एंड वी फाउंड दैट मोर देन 50,000 न्यू सब्सक्राइबर्स हैव बीन एडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड अंडर दिस प्लान. नाउ not only the CM field or the consumer mobility field, we are trying our best to provide the best solutions and the services in enterprise area also, and for that हम लोग सभी स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और PSUs एंड इवन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उनको कॉन्टेक्ट करते रहते हैं, और उनका जो टेलीकम्युनिकेशन नीड्स है
उसको हम किस तरीके से और बेहतर प्रोवाइड बना सकते हैं और उसमें क्या सोल्यूशन हम BSNL की तरफ से प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके ऊपर हम सतत प्रयास करते रहते हैं। और उसी प्रयास के अंतर्गत मेरे को ये बताने में बहुत हर्ष है कि CMPDI जो यूनिट है उसके तहत हम लोग कल 5G CNPN which is actually a captive non-public network like कोल इंडिया लिमिटेड में जो कोल माइंस हैं उसमें हम एक लिमिटेड एरिया में अराउंड 3 to 4 किलोमीटर के एरिया में 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए इक्विपमेंट का सप्लाई करने का हमको ऑर्डर मिलने वाला है। और उसके तहत हम लोग कल एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने वाले हैं BSNL झारखंड एंड जितने भी ऑल ओवर इंडिया हमारे जो कोल माइंस हैं उसमें हम ये सोल्यूशन 5G का प्रोवाइड करने वाले हैं। इट इज़ लाइक ए स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क BTS इंस्टॉलेशन वेयर विदिन 3-4 किलोमीटर रेडियस में we will be providing 5G services and within that periphery we can expect that people who are working which is highly remote areas also people will be expecting more than 20 MB bandwidth even at the periphery of the BTS. So I was discussing with one or two senior level engineers there. So it has been told that many times all these mines has to be monitored or surveyed on daily basis by the concerned staff in the vehicles. But if this 5G technology is available through our BSNL BTS, then the drone can be used to map the whole mine area within that 4 to 5 kilometer, and that drone will be having of course the camera facility as well as connectivity with the BTS, and that drone movement will be controlled centrally, and the whole area of 4 to 5 kilometer will be scanned even on daily basis also. So that will be a one of the best use of the technology. Now to provide all this network we need backend. क्या कुछ कहना चाहते हैं? लॉन्च करा दिया। इसी टाइप का रेवेन्यू ग्रोथ हमें मिले पॉजिटिव में ऑन ईयर टू ईयर बेसिस पे, then only we will be in a position to say that BSNL has come out from that you can say negative area, and now we are not only a progressive country but also a positive revenue, positive net profit company, which is highly exciting. I think I have covered almost all the points, and in fact I am having the summary of the 4G saturation at W9.2 sites district wise. It will be provided to you with our press release. As far as the in the last I would like to say that on this occasion from my side I would state some few lines as a message from the BSNL Jharkhand. As BSNL celebrates its silver jubilee, because as you know that 1st October को 2000 का फॉर्मेशन हुआ था BSNL का, and we were you can say taken out from the DOT, and mainly ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट BSNL के लिए किए गए और DOT को ओनली रेगुलेटरी बॉडी के रूप में स्थापित किया गया। तो आज मैं बोल सकता हूँ कि 1 अक्टूबर 2025 आया क्या है, दैट विल बी द ओकेजन ऑफ आवर सिल्वर जुबली, एंड व्हाट बेस्ट मूवमेंट कैन बी दैट कैन इट बी कि हम लोग अपना 25 साल के इस सिल्वर जुबली समारोह के टाइम पे ही 4G सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं। इसी के तहत मेरी तरफ से एक मैसेज है कि एज BSNL celebrates its silver jubilee, there is a new beginning in its glorious chapter. Indigenous 4G in every nook and corner of the country. BSNL Jharkhand is committed to serve every customer with dignity and trust, delivering networks that are secure, reliable and affordable. We are building a clear runway to our 5G services
for citizens and enterprises